गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 57 है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टॉपिक चल रहा है इसमें सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या मीनिंग है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का कि कोई भी दो सॉलिड्स आपने एक के ऊपर एक रखे हैं या लेफ्ट एंड राइट रखे हुए हैं तो उनका सरफेस एरिया निकालना है। दोनों को ज्वाइन किया हुआ है तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। 18 नवंबर वेंसडे की वर्कशीट है। चलिए पढ़ते हैं। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ये रहा हमारे पास वेसल, एक हॉलो क्या है ये सिलेंडर एंड हॉलो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर नीचे है और इसके ऊपर एक क्या है आपके पास वुडन सिलेंडर है। ठीक है। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of hemisphere ये रहा हमारा, इसकी diameter कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कैसे डिवाइड बाय 2 तो 7 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये वाली लेंथ आपकी 7 है। यहाँ से 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब टोटल आपको हाइट कितनी दिए हुए हैं एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है। टोटल आपको ये 13 गिवन है, ये 7 है क्योंकि हेमिस्फेयर बन रहा है, ये 7 तो ये भी 7, ये भी 7, यहाँ भी 7, तो ये 7, ये टोटल 13, तो 13 माइनस 7 कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ का सिलेंडर की हमारी हाइट आ गई। ठीक है। तो h इक्वल टू 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। अब टोटल इनर सरफेस एरिया क्या रहेगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने, क्या है 2 पाई आर एच प्लस पूरा स्फेयर का कितना रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेमी का कितना रहेगा, हेमी का कितना रहेगा डिवाइड बाय 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 7, इधर भी यहाँ स्क्वायर लिखा है तो 7 इंटू 7 और 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू। h हमारा 6 है तो h की 6 वैल्यू। 7 से 7 कटा, मैंने पेंसिल से काटा है, आपको दिख जाए अच्छे से, आप लोग अपना पेन से ही काट लेंगे। यहाँ से ये 7 से 7 कटा। अब इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 44 इंटू 6, ये 44 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये प्लस करेंगे तो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया वर्ड चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूबिकल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere we can have? Find the surface area of that. अब देखो यहाँ पर एक क्यूब है, क्यूब ये रहा हमारा, सपोज इसको यहाँ पर ये काट दें, ये क्यूबॉइड है, इसको काटा, ये क्यूब है, इसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फेयर है। ठीक है। हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब जब हेमिस्फेयर रखा है तो ऊपर का पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा। यहाँ पर ये पोर्शन तो स्क्वायर का ही और हेमिस्फेयर ऊपर है तो ऐसे टॉम बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीजें देखते जाते हैं। उसने कहा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है। यहाँ पर इसके ऊपर ही हेमिस्फेयर है सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मीन्स ऊपर रखा हुआ है, उसी के ऊपर रखा हुआ है। अगर आपकी साइड 7 है तो उससे बाहर तो नहीं हेमिस्फेयर निकल सकता, तो मैक्सिमम उसकी कितनी हो जाएगी डायमीटर उसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है। एज द एज ऑफ द स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है भाई 7 है। रेडियस कितना है 7/2, ये 7 है टोटल, तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा
7/2। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? क्यूब का पहले क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 6L²। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो ऊपर हमारा हेमिस्फेयर पड़ा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या रहता है? 2πr²। अब इसमें से ये एक पोर्शन ऐसा आ रहा है जो आपके पास क्या है? सर्कल बनेगा इसके ऊपर। जब आपने हेमिस्फेयर रखा यहाँ पर ऐसे करके, तो ये पोर्शन यूं आया यहाँ पर, ये पोर्शन तो बच गया, हमें दिख रहा है उसका सरफेस। लेकिन जहां इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, जो सर्कल कट कर आएगा उसके ऊपर, जो सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है हमारा, क्योंकि जो हेमिस्फेयर का नीचे जो सरफेस रहेगा, कैसे बिठाया उसको? उसका भाई सर्कल ये तो था ना, सर्कल को ही तो उसके ऊपर पेस्ट किया था हमने, तभी तो बैठ पाया उसके ऊपर। अगर हेमिस्फेयर का कर्व्ड रखेंगे ऊपर ऐसे, तो वो तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। तो क्या किया है? हेमिस्फेयर को ऐसे रखा हुआ है, और ये पोर्शन क्या बन रहा है? हमारा सर्कल बन रहा है। तो अंदर का जो पोर्शन है जिसके ऊपर हेमिस्फेयर बैठा हुआ है, वो तो नहीं हमें चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या आ रही है कवरिंग? सरमाउंटेड की, किसकी? हेमिस्फेयर की। तो सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, सर्कल का एरिया उसमें से हमने माइनस कर दिया। ओके, तो और एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर कितना रहता है भाई हमारे पास? πr²। तो πr², आर की वैल्यू डाल दी। आर कहाँ कहाँ है भाई? 7/2, जहां पर भी आर है 7/2, 7/2, 7/2, 2 टाइम्स r² था। और l हमारे पास 7 है, तो 7 × 7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। यहाँ से ये 7 कट रहा है, 2 से ये 2 कटा, 2 से ये 22, 11 पर चले गया। तो 11 × 7, 77। ऐसे ही ऊपर यहाँ पर क्या रहा? ये 11, यहाँ से 2, 11 कटा, ये 7 से 7 कटा, कितना आ गया? 77 / 2। इन दोनों को आपने प्लस कर लिया, इसको किया तो 38.5 माइनस कर लेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट मीन्स उसमें से निकाला उसने, आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ठीक है, अब क्या है? यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर हमारा। सिलेंडर के टॉप और बॉटम दोनों में से स्कूप किस चीज का निकाला है? हेमिस्फेयर का, यहां से भी और यहां से भी। और इसका हमसे क्या मांग रहा है? वो टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा भाई? सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh, और हेमिस्फेयर के लिए क्या रहता है भाई? 2πr²। और 2 है यहाँ पर, सेम नंबर है हमारे पर, इंटू 2। तो यहाँ पर आपने ये 10 है, h इसका 10 है, ये 3.5 गिवन है हमें, या 3.5 गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर लिया जरा। 7/2, 3.5 भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेसिमल जितना अवॉइड करें, कहीं मिस्टेक ना हो हमसे। तो ये 7/2 डाला यहाँ पर। r की वैल्यू, h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, फिर r की वैल्यू, फिर पाई की वैल्यू। ठीक है, अब काटना शुरू करते हैं। 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, तो 22 × 7, तो 154। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो 22 × 10, तो 220, और ये प्लस 154 ऐड किया तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आइए, ये अब आपको कंप्लीट अपने आप करने हैं।
मैं हिंट दे रही हूँ, काफी कुछ सॉल्व भी कर दिया मैंने। 2 cubes each of volume 64 centimeter are joined end to end. ये 2 क्यूब्स है, ये पहला क्यूब रखा हमने, पूरा क्यूब नहीं बनाया। क्यूब अगर बनाएंगे पूरा इस टाइप से, यहाँ पर ऐसा क्यूब बनाएंगे तो हमें उसके साथ ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंगल एक सरफेस दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ये आपके पास एक ऊपर से ये दिख रहा है हमें स्क्वायर, तो ये मान के चलते हैं यहाँ से अगर इसको मैं काट दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। अब क्यूब को क्यूब के साथ सटाया हुआ है, एकदम चिपकाया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो यहाँ इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ आएगी। तो अब ये क्यूबॉइड बन गया मेरे पास। क्यूबॉइड की एल कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, और इसका बी और एच वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाया, एल क्यूब इक्वल टू 64। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम भाई, क्यूब की फॉर्म में 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 4 ये 4, तो कितना आ गया ये टोटल 8। फॉर क्यूबॉइड लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सेम रहेगा 4 एंड एच बी 4 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया हमें निकालना है क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 विद इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ वैल्यू डालते जाएंगे। ये एल है हमारा 8 इंटू 4, फिर 4 इंटू 4, फिर 4 इंटू 8, ठीक है। और कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। चलिए अब देखिए, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर is made of 2 solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. ये सेम क्वेश्चन, सेम कैसा है ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ देख लो जरा, एक आपने क्यूब बनाया, उसकी साइड कितनी है भाई 5, साइड ऑफ द क्यूब। यहाँ पर क्यूब लिखते हैं जरा। यहाँ पर जब उसके अंदर ब्लॉक लिया आपने इसके अंदर, तो स्क्वायर यूज वर्ड करेंगे, यहाँ पर क्यूब लिखेंगे पहले, ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब। तो 5 आ गया। अब क्या है, डायमीटर हमें कितना गिवन है 4.2। डायमीटर किसका, इसका जो हेमिस्फेयर है, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा 4.2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद सेम इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। पहले किसका निकालेंगे, क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज सरफेस एरिया ऑफ, सेम यही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो ऊपर है, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। अब वो हेमिस्फेयर क्या बनेगा, सेम ये वाली चीज सर्कल। तो यहाँ पर सेम यही 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 5, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 2.1। उसके बाद सेम वैसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मयंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. ऐसे करके फिगर गिवन है हमें, ये सिलेंडर है आपका और उसमें एक हेमिस्फेरिकल एक डिप्रेशन दिया, मींस अंदर को है वो, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर, तो 1.4 मीटर एंड द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रहा, प्लस एरिया ऑफ
दिस बेस, भाई नीचे से खुला तो नहीं है, नहीं तो वो पानी कैसे जाएगा उसमें, वो तो फिर रुक जाएगा, निकल जाएगा अंदर की साइड। तो ये नीचे का सरफेस जो है वो बंद है, और ऊपर क्या है हमारा, हेमिस्फेयर है ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस दैट इज सर्कल, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितना होता है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर मैंने कन्वर्ट भी कर दिया आपको, ये मीटर में गिवन है, अगर सेंटीमीटर होता तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटीमीटर में आ जाते हैं, लेकिन ये मीटर में है तो ठीक है। इसको आपने क्या किया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1.4 मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 14, पीछे 2 जीरोस, एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद डेसिमल किया तो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 140 सेंटीमीटर। तो हमारा ये कितना आ गया, H 140 सेंटीमीटर, ठीक है। और R तो 30 सेंटीमीटर है ही, तो ये H आपने यूज कर लेना है, यहाँ पर R को 30 सेंटीमीटर यूज कर लेना है, सेम यहाँ पर, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे बेटा अपने आप। ओके, बाय।